अकबर एंड बीरबल। लगता है ये मौका अच्छा है उसकी खिंचाई करने का। बीरबल, हमें जरा पानी पिलाओगे? बीरबल, तुम तो पूरे खाऊ हो। देखो कितने खजूर खा चुके हो तुम। हुजूरे वाला, मैंने तो सिर्फ खजूर ही खाए, लेकिन आप तो गुठलियां भी खा गए। जहां पना करामती संदूक तैयार है। दिखाओ तो, ये काम कैसे करता है? लाजवाब, यही तो चाहिए था। बीरबल, उस संदूक से एक सेब निकाल कर देना तो। अभी लेकर आता हूं हुजूर। कहो बीरबल, कैसी रही? बहुत ही खूब हुजूरे वाला, तरकीब बहुत ही लाजवाब है। दरबार में जाने की बजाय तुम ये अजीब चीजें बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? शहंशाह ने मुझे नीचा दिखाया है और अब मेरी बारी है उन्हें सबक सिखाने की, और ये सारी चीजें उन्हें डराने में मेरी मदद करेंगी। उन्हें नीचा दिखाने से बाज नहीं आओगे। बेहतर होगा दरबार जाना शुरू कर दो। जरूर जाऊंगा, 1 महीने की छुट्टियां तो खत्म हो जाएं। क्या खबर लाए हो इब्राहिम? कुछ भी तो खास नहीं, लेकिन इरशालु दरबारी आपके गैर मौजूदगी से काफी खुश हैं। कल शहंशाह के साथ शिकार पर जाने को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। वाह, क्या बात है, तुम बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो।
यहाँ से और आगे मत जाइए जहाँ पनाह, आगे खतरा हो सकता है। नहीं, हमें वो हिरन चाहिए किसी भी सूरत में। रात हो गई है मगर शहंशाह अब तक नहीं आए। बस वो खैरियत से हों। घबराओ मत, सिपाही हिफाजत के लिए उनके साथ है। सिपाहियों, शहंशाह कहाँ है? वो हिरन का पीछा करते जंगल के बहुत अंदर चले गए। हम उनके ही साथ थे, मगर ना जाने वो अंधेरे में कहाँ चले गए। बेवकूफो, तुमने शहंशाह को अकेले नहीं छोड़ना था। सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों। कौन है? कौन है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जानते नहीं कि मैं शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ, इस पूरी सल्तनत का शहंशाह। तुम्हारा हुक्म तुम्हारी सल्तनत में चलता होगा, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मैं इस जंगल का राक्षस हूँ। तुम मेरी सल्तनत में क्या कर रहे हो? मैं तो यूं ही शिकार करने आया था। शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ मासूम जानवरों को मारते हो और अपने राज्य की जनता को तुम डराते हो, उन पर अत्याचार करते हो। देखिए, आपको ऐसा कहने का कोई हक। ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। तुमने मेरी सल्तनत के बहुत से जानवरों को मारा है, बदले में अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मुझे मारोगे? नहीं, मुझे मत मारो। रहम करो, माफ कर दो मुझे। आइंदा मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुरंत इस जंगल से भागना शुरू करो, ठीक वैसे ही जैसे वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागा। जल्दी करो। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, संदूक में रखे सेब ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम पूरे 1 महीने अपने घर में छिपे रहे। आप ठीक कहते हैं हुजूर, लेकिन मैं हिरन की तरह भागा तो नहीं। हाँ? बीरबल, कहिए हुजूर वाला। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अकबर एंड बीरबल। माँ, ये लोग कौन है और ये पेड़ क्यों काट रहे हैं?
ये शहंशाह के सिपाही हैं, जंगल के भीतर उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। शहंशाह जंगल में जानवरों से मिलने के लिए आ रहे हैं। नहीं, मिलने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए। मारने के लिए? लेकिन क्यों? ऐसे ही मस्ती के लिए। मस्ती? ये कैसी मस्ती है? ये आदमी लोग जानवरों जैसे सलूक क्यों करते हैं? वो खतरनाक हैं। उन्होंने बहुत से जंगल काटे हैं, मासूम जानवरों को मारा है। और आज वो फिर आ गए हैं। माँ, हमें जाकर सभी को सावधान कर देना चाहिए। हाँ, उन्हें सावधान करते हैं। चलो चलकर शहंशाह के आने की खबर दे दें। सावधान, शिकारी आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। शहंशाह और उनके आदमी तुम्हें मारने जंगल में पहुंच चुके हैं। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन वो हमें क्यों मारने आते हैं? हमने तो कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुमने सही कहा, लेकिन ये बहस का समय नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपनी जान बचाएं। ताज्जुब है, वाकई ताज्जुब की बात है कि हमें अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला। लगता है सब जंगल के भीतर भाग चुके हैं हुजूर। क्या मतलब है तुम्हारा? शहंशाह, हमारे सैनिकों ने यहाँ के बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं ताकि आप आसानी से शिकार कर पाएं। इसीलिए सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। उन्हें घने जंगलों में ही रहना पसंद है हुजूर। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे हमें जंगल के कितने भी भीतर जाना पड़े। यही मजा है जानवरों के शिकार का। बस आपके लिए मजा है हुजूर, लेकिन बेचारे जानवरों के लिए इस खूबसूरत दुनिया में जैसे आखिरी सांस। लगता है वहां बाघ हैं। होशियार रहो, इस दिशा में चुपचाप। ए तुम दोनों, हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमें आपसे डर लगता है, लेकिन उन शिकारियों से ज्यादा डर लगता है जो आपको मारने आए हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। भागो, भागो। वो बाघ भाग क्यों गए, जबकि हमने तो कोई आवाज भी नहीं की? बताओ, तुम तो माहिर शिकारी हो। कोई उन्हें सतर्क कर रहा है। कौन? कौन हो सकता है वो? उल्लुओं ने। मैंने 2 उल्लू देखे थे। उल्लू? जी हाँ मेरे आका, वही जानवरों को सतर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमें कोई भी जानवर नहीं मिला। आप बेवजह परेशान मत होइए मेरे आका, मैं उन्हें जल्दी कैद कर लूंगा। भगवान का शुक्र है, शिकारी वापस जा रहे हैं। वो फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने साथी जानवरों को नहीं मारने देंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम जानवरों को सतर्क कर रहे हैं, वो पहले हमें मारेंगे। अपने साथियों की जान बचाने के लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे।
ये रहे मेरे आका, ये उल्लू ही मुखबिर हैं। ये इतनी जोर से फड़फड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों मुजरिम हैं मेरे आका। इन्होंने जानवरों को भागने में मदद की और शहंशाह को शिकार से खाली हाथ लौटना पड़ा। और अब ये अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी जान के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इनका कहना है कि शहंशाह के राज्य का अंत होने वाला है। अंत? क्यों? ध्यान से सुनिए हुजूरे वाला। इनका कहना है कि अगर पेड़ों को इसी तरह काटा गया तो बहुत जल्द पर्यावरण का विनाश हो जाएगा हुजूर। नदियों में बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा। ऐसे विनाश के जिम्मेदार हम खुद होंगे, जिससे हमारा इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जंगल पक्षियों और जानवरों की अमानत है हुजूर। अगर पेड़ इसी रफ्तार से काटे गए तो उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होगी। वो शहरों की तरफ दौड़ेंगे और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बच्चों पर भी हमले होंगे। हुजूरे वाला, फैसला आपको करना है। या तो मौज के लिए शिकार करें या राज्य का अंत देखें। बीरबल, तुम सिर्फ चालाक ही नहीं हो, गहरी समझ भी रखते हो। वापस चलो। आज से हमारा शिकार खेलने से कोई वास्ता नहीं। बेवजह मासूम जानवरों को मारना कोई अच्छी बात नहीं। और हमें अपने बहुमूल्य जंगलों की देखभाल भी करनी चाहिए। हमें उन्हें फिर से घना बनाना होगा ताकि सारे जानवर खुश और बेखौफ रह सकें। बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुम वाकई उनकी भाषा जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। कोई भी उनकी भाषा नहीं समझता। अगर समझते तो हम उनके साथ इतने बेरहम नहीं होते। अकबर एंड बीरबल। शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह सलामत रहे। जहां पना, ये पंडित जी वाराणसी से आए हैं और खुद को भाषाओं का ज्ञानी कहते हैं। हुजूर आला, मैंने अपने गुरुजी से आश्रम में बहुत सी हिंदुस्तानी भाषाएं सीखी हैं। मैं कोई भी भाषा आसानी से बोल सकता हूं। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि मेरी मातृभाषा क्या है। हैरत की बात है, लेकिन हम अभी पता लगा सकते हैं। नहीं जहांपना, ये इतना आसान नहीं है। कोई अंदाज नहीं लगा सकता। मैं इस दरबार को चुनौती देता हूं। ये मत भूलो कि तुम सल्तनत के सबसे दिमागदार लोगों के बीच खड़े हो। देख लेते हैं शहंशाह कि कितने दिमागदार हैं आपके ये दरबारी। दरबारियों, जनाब, आपका इसमें शरीफ क्या है? जिले सुभानी नाचीज को दुनिया फानी में शिवराम शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ये तो कमाल की उर्दू बोलते हैं। यकीनन इनकी मातृभाषा। माफ कीजिए, उर्दू मेरी मातृभाषा नहीं है। மகாராஜாவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மகாராஜாவின் தாத்தா பாபர் இந்த நாட்டை 4 ஆண்டுகள் ஆண்டார். அவர் மகன் ஹுமாயூன் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை ஆட்சி செய்தார். தன்னுடைய 13வது வயதில் நம்முடைய மகாராஜா இந்நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். ये तो बिना किसी मुश्किल से तमिल बोलते हैं, इसलिए साफ जाहिर है कि इनकी मातृभाषा। नहीं 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 हुजूर आला, तमिल मेरी भाषा नहीं है।
কেমন আছো পণ্ডিত বাবু? খুব ভালো বাবু মশাই, খুব ভালো। আচ্ছা বলতে পারো যে সমুদ্র বাঙালিদের খাবার মাছ জোগায়? বঙ্গ উপসাগর। তোমার আরো কঠিন প্রশ্ন করা উচিত ছিল। बांग्ला, ये तो बहुत ही अच्छी बांग्ला बोलते हैं। ना सिर्फ बांग्ला, मैं बहुत सी भाषाएं आराम से बोल लेता हूँ और अभी तो बहुत सी भाषाएं बची हुई हैं। पंडित जी, कौन लड़ाई के बाद राजा अशोक के मन बदल गया हल बता सको हो? भाई जी तो दुनिया जाने हैं। वो तो कलिंगा की लड़ाई हलाई, उकरा बाद अशोक लड़ाई ना करे के कसम खा लेला हल। इनकी बिहारी में कोई दोष नहीं है, हो ना हो इनकी मातृभाषा बिहारी ही है। जहाँ पना मैं तो सारी भाषाएं बिना किसी त्रुटि के बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी मातृभाषा पहचानने में कामयाब नहीं हुआ है। आपके दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। आप प्रतिभावान हैं। लंबा सफर करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। आप थके हुए होंगे। हाँ, थकान तो जरूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा जानने के लिए बेताब हूँ। लेकिन पहले आपको आराम की जरूरत है। अगर कल तक हम आपकी मातृभाषा का पता ना लगा पाए तो हम अपनी हार मान लेंगे और आपको आपकी जहानत के लिए इनाम से नवाजा जाएगा। जैसा शहंशाह का आदेश। बीरबल, पंडित काफी होशियार है। फिक्र मत कीजिए हुजूर, हम हैं ना। मत करो ना, मुझे सोने दो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? উড়ি বাবা, এই ভগবান, এই ঘরে কেউ আছে? কে কে ওখানে? মা দুর্গা, দুর্গা মা, আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষা করো, রক্ষা করো মা। जिले सुभानी, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डरा हुआ आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। और अभी हमने तुम्हें बंगाली में चिल्लाते हुए सुना। हाँ जहां पनाह, बांग्ला ही मेरी मातृभाषा है। मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। तुम एक अक्लमंद इंसान हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जाती जायदाद है। जब तुम इसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो तुम खुद बेइज्जत होते हो। शुक्रिया राजा बिरबल, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भविष्य में कभी भी अपने ज्ञान का गर्व नहीं करूंगा। पंडित जी, আপনি আমার বাড়িতে আজকে সন্ধেবেলা মাছ ভাত খেতে নিমন্ত্রিত।
अकबर एंड बीरबल। जिल्ले सुभानी, ये आज तक की लड़ी गई लड़ाइयों में से सबसे लंबी थी। हालांकि हम जीत गए, लेकिन हमारे 2000 से ज्यादा सिपाही मारे गए और बहुत से योद्धा भी। जहाँ पना सिर्फ योद्धा ही नहीं, सैकड़ों घोड़े और हाथियों से हाथ धोना पड़ा हमें। ये एक खूनी लड़ाई थी शहंशाह। लड़ाई का मैदान खून से लथपथ था। दिल दहला देने वाला नजारा था। लाशों, चारे और बिखरी पड़ी थी। ये खून खराबे वाली बातचीत, इन्हें सुनकर हमारा दिल बैठा जाता है। ऐसा करते हैं कुछ हंसी मजाक की बात हो जाए। पता नहीं है बादशाह क्या सुनना चाहते हैं। आज क्या समझ नहीं लग रहा मुझे। सोचो, हाँ देखते हैं। जहाँ पना, मेरे दादाजी की दाढ़ी इतनी लंबी और घनी थी कि पक्षी उनमें घोंसला बना लिया करते थे। जहाँ पना, मेरे दादाजी की मूछें इतनी घनी और मजबूत थी, वो उससे 2-2 बालियां पानी उठा लेते थे। मेरे पिताजी की मूछ तो तलवार से भी लंबी थी। जिले सुभानी, मेरे पास अपने पुरखों के मूछों के बारे में बताने के लिए कोई खास कहानी तो है ही नहीं, लेकिन मुझे अपनी मूछों पर तो नाज है। तुम्हें होना भी चाहिए। मूछ तुम्हें रौबदार बनाती हैं। इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हुजूर आला, मैं तो अपने नाई को भी अपनी मूछों को हाथ लगाने नहीं देता। उन्हें ठीक ठाक रखने के लिए मैं खुद ही उनको काटता हूँ। अगर मैं अपनी मूछें कटवा दूं तो मेरी बीवी तो मुझे घर के अंदर ही नहीं लेगी। अगर मुझे अपनी मूछें मुंडवाने के लिए कहा जाए तो मैं तो कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। और अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश भी करेगा तो उसका सर कलम किया जाएगा। शहंशाह की मूछें छूने की हिम्मत कौन करेगा? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कौन अपना सर कलम करवाना चाहेगा? बीरबल, क्या बात है, तुम कुछ नहीं बोल रहे? क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? हुजूरे वाला, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या बीरबल, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत नहीं हो कि अगर कोई मेरी मूछ छूने की कोशिश करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। वो तो देखने के लिए कमाल का नजारा होगा। बीरबल, तुमने ऐसे कहने की जुर्रत कैसे की? ये शहंशाह आलम की बेइज्जती से खुश होना चाहते हैं। इतनी हिमाकत जहाँ बना, बीरबल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है बीरबल? जिले सुभानी, मुझे यकीन है आपकी मूछें खींचने वाले को जब मैं मिठाई खिलाऊंगा तो आपको भी खुशी होगी। बस बहुत हुआ बीरबल, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुमने कैसे सोच लिया कि कोई मेरी मूछें छुएगा और मैं खुश होऊंगा? अपनी बात साबित करो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों 9-2-11 हो रहे हो बीरबल? तुम दरबार से बाहर नहीं जा सकते जब तक अपनी कही हुई बात साबित न करो। वही साबित करने के लिए मैं दरबार से बाहर जा रहा हूँ जहाँपना। जरा ये बच्चा कुछ देर के लिए मुझे दे दो। लेकिन राजा बीरबल, अगर इसे कुछ हुआ तो शहजादे मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, इसे कुछ नहीं होगा। मैं इसे बादशाह के पास लेकर जा रहा हूँ, इसके दादाजी। अब सिर्फ ये बच्चा ही मेरी जान बचा सकता है। ये क्या है बीरबल? आपका पोता जिले सुभानी। अच्छा, जरा यहाँ लाओ इसे। देखा जिले सुभानी, ये शैतान आपकी मूछें खींच रहा है और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खुश क्यों नहीं होऊंगा? तो क्या मैं आपके पोते को मिठाई खिला सकता हूँ जहाँपना? तो
तो अब बताइए हुजूर वाला, क्या इसके लिए आप अपने पोते का सर कलम करवा देंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुमने ठीक कहा था बीरबल, और तुमने अपनी बात साबित कर दी। इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो।